हम बहुत बार सुनते हैं कि दुनिया में भीड़ भाड़ बहुत है और समय के साथ साथ जनसंख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन असल में ये सच नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में ना सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतें बल्कि बहुत बड़े बड़े शहर तक लावारिस पड़े हुए हैं, जो एक समय पर लोगों के रहने का घर हुआ करती थी। ये कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि जो इमारतें एक समय पर इतिहास का बहुत अहम हिस्सा होती थी, लेकिन समय जाते जाते लोगों के दिमाग से वो उतर गई और लावारिस होती गई। और आज मैं आपको ऐसी ही लावारिस जगहों के बारे में फिर से बताने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। एस्टोनिया में बना अमारी पायलट नाम का ये कब्रिस्तान मुझे बहुत अजीब लगा, और जब आप भी इसके बारे में जान जाएंगे तो आप भी यही कहेंगे कि ये इस दुनिया का सबसे अजीब कब्रिस्तान है। लेकिन बदकिस्मती से आज यहाँ कोई आता जाता नहीं है। ये घने जंगलों के बीच हमारी एयरबेस के पास बना हुआ है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ सोवियत के समय में रहे धुरंधर पायलट्स को दफना दिया गया था। अब आमतौर पर कब्रिस्तानों में पत्थर लगाए जाते हैं मरने वालों के नाम से, लेकिन यहाँ पर जिस पायलट को दफनाया जाता था उसका नाम लिखने के लिए उसी प्लेन के पंख का इस्तेमाल किया जाता था जिसको उसने सबसे आखिरी बार उड़ाया हो। ये लगभग ऐसा ही होता था जैसे पायलट्स को प्लेन के साथ ही दफना दिया गया हो। उसी जहाज के पीछे पंख पर मरने वाले पायलट का नाम लिखा जाता था। सोवियत के समय में एस्टोनिया क्षेत्र में ये काम करना बहुत आम बात थी, लेकिन जैसे ही सोवियत यूनियन टूटा वैसे ही ये सब काम वहाँ रुक गया, जिसके बाद ऐसे कब्रिस्तानों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और जो कब्रिस्तान खेतों में बने हुए थे वो आज पूरे जंगल बनकर लावारिस हो चुके हैं। आज हालत ये है कि इस कब्रिस्तान को ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आधे से ज्यादा कब्रिस्तान जमीन में धंस चुका है। बेशक ये बहुत बदकिस्मत है, लेकिन ये सोचना कितना कमाल का है कि उन पायलट्स को उनका प्लेन ही मरने के बाद दिया गया। अगर आप 2.5 बिलियन डॉलर्स लगाकर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाते हैं तो बेशक आपके मन में यही बात होगी कि इतना पैसा मैंने लगाया है तो फाइनल प्रोडक्ट जो होगा वो बेहद कमाल का होना चाहिए, उसमें हर तरह की आधुनिक तकनीक लगी होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से यूएसए इंडियाना के जेफरसन काउंटी में बने इस पावर प्लांट पर इतना पैसा लगाए जाने के बाद भी वहाँ के लोगों को एक काम करता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं मिल पाया। इस पावर प्लांट को 1980 के दशक में बनाना शुरू किया गया था और इस प्रोजेक्ट का नाम था मार्बल हिल न्यूक्लियर पावर स्टेशन। और ये माना जा रहा था कि आने वाले समय में ये प्लांट आसपास के लोगों को ऊर्जा के साथ साथ नौकरियां भी प्रदान करेगा। लेकिन 1984 तक आते आते ये पूरा प्लांट लावारिस छोड़ना पड़ गया। पूरे 7 साल और 2.5 बिलियन डॉलर्स लगाकर इस प्लांट को लावारिस छोड़ दिया गया। इस पावर प्लांट पर काम को बंद करने का एक कारण दिया गया था, और वो था समय के साथ साथ इस प्लांट के ऊपर बढ़ रही लागत, जिस वजह से लोगों ने इसमें पैसे लगाना बंद कर दिया। 1979 में आई अमेरिकी मंदी की वजह से लोग वैसे ही अपनी जेब से पैसा निकालकर खुश नहीं थे। सिर्फ इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट के खिलाफ कई तरह के संगठनों ने प्रदर्शन भी किया, क्योंकि लोग चाहते थे कि ये प्लांट यहाँ ना बने, और अगर बना तो इससे वहाँ रहने वाले लोगों की जान भी जा सकती है। इसमें लगे पैसे, समय और मेहनत को देखते हुए आज ये माना जाता है कि मार्बल हिल्स इस दुनिया की सबसे महंगी गलतियों में शामिल है, और आज ये पूरी तरह से लावारिस पड़ा हुआ है। 2008 में इस पूरे प्लांट को गिराने का काम शुरू किया गया, लेकिन आज 2020 आ चुका है और इस प्लांट का 2/3 हिस्सा आज भी वहां मजबूती से खड़ा है। ये सच में बहुत हैरान कर देने वाला है। 1960 से 1970 के बीच अमेरिका में एक खेल था जो बहुत तेजी से फल फूल रहा था, और वो था स्पीड बोट रेसिंग का खेल। मायामी और फ्लोरिडा शहर अपने इसी खेल के लिए दुनिया भर में जाने जाते थे, इसलिए इन दोनों शहरों ने मिलकर इस दुनिया का सबसे पहला स्पीड बोट रेसिंग स्टेडियम बनाया, और इसका काम 1963 में पूरा हुआ। ये उम्मीद की जा रही थी कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ आएंगे और शहर में पर्यटन बढ़ेगा, लेकिन आगे क्या हुआ ये आप खुद सोच सकते हैं। बदकिस्मती से स्पीड बोट रेसिंग और कुछ नहीं बल्कि असफल बनकर सामने आई, और मायामी में बना ये स्टेडियम अब जल्दी ही लावारिस होने वाला था। जैसे ही लोगों को पता लगा कि ये स्टेडियम अब लावारिस हो चुका है, तुरंत उन लोगों के दिलों में बैठा कलाकार जागा और वो सब यहाँ ग्रेफिटी आर्ट बनाने आ गए। बेशक जब यहाँ से नावें सारी ले जाई जा चुकी थी, तब भी छोटे मोटे कॉन्सर्ट इस स्टेडियम में करवाए गए। इसके मालिक इस स्टेडियम में सब कुछ करवाने को तैयार थे, क्योंकि उन्हें अपना
लगा हुआ पैसा निकालना था। ऐसा करके इस स्टेडियम को लगभग 3 दशकों तक इस्तेमाल किया गया, लेकिन कमाल की बात यह थी कि इन 30 सालों में स्टेडियम के रखरखाव पर 1 रुपया भी नहीं खर्च किया गया। इस वजह से 1992 तक आते आते यहाँ पर बैठने वाली सभी कुर्सियां टूटना शुरू कर चुकी थी। इतना होने के बाद भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और इसके मालिक अभी भी इसे किराए पर देने से मना नहीं कर रहे थे, जिसके बाद ग्राफिटी आर्टिस्ट यहाँ आए और इस पर अपना कमाल दिखाकर चले गए। साइबेरिया में पड़े ये हजारों की संख्या में लावारिस टैंक्स, क्या आप सोच सकते हैं कि ये असली भारी भरकम जानलेवा टैंक्स हैं? क्या इन फोटोज को देखकर ये नहीं लगता कि ये कोई खिलौने हैं जिन्हें हरी चद्दर पर रखा गया हो? नहीं, ये बिल्कुल असली टैंक्स हैं जिन्हें सोवियत के समय में इस्तेमाल किया जाता था और उनमें से हर टैंक आज के समय में पूरी तरह से लावारिस पड़ा हुआ है। इन्हें यहाँ खड़े आज दशकों बीत चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि आने वाले निकट समय में इन्हें यहाँ से हिलाया भी जाएगा। शायद हो सकता है कि ये कहीं पड़े पड़े ही जमीन में धंस जाएं। कुछ तो इनमें ऐसे हैं जो प्रकृति की मार को सहन नहीं कर पाए और जंग खाकर पूरी तरह से झड़ चुके हैं। वहीं जिस आदमी ने ये फोटोज क्लिक करी उसने इन टैंक्स की असली लोकेशन बताने से मना कर दिया। उसने बस इतना बताया कि ये साइबेरियन बॉर्डर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। इन फोटोज को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहाँ पर इनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, तो आप इसे ढूंढकर वहाँ जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको कभी नहीं कहूँगा कि आप बिना आज्ञा के वहाँ जाएं। आप शायद विश्वास ना करें, पर ये तो एक जगह थी जो मैंने आपको दिखाई, लेकिन पूरे रशिया में ना जाने ऐसी कितनी जगह वहाँ मौजूद हैं जिन्हें आज भी ऐसे ही लावारिस छोड़ा हुआ है। ऐसा इनके साथ क्यों किया गया, ये कारण तो मुझे भी आज तक पता नहीं चल पाया है। जब भी मैं नाम सुनता हूँ ऑरलैंडो फ्लोरिडा का, तो मेरे भी दिमाग में सबसे पहले आते हैं थीम पार्क्स, और ऐसा ही एक थीम पार्क वहाँ बनाया गया था जिसका नाम था स्प्लेंडिड चाइना। ये पार्क यहाँ कई दशकों पहले बनाया गया था और कमाल की बात यह है कि आज भी ऑरलैंडो फ्लोरिडा में रहने वाले लोगों को ये नहीं पता कि उनके आसपास कोई ऐसा पार्क भी मौजूद है। ऑरलैंडो बहुत छोटा सा है और फिर भी ये पार्क लोगों की नज़रों में क्यों नहीं आया? इस पार्क को चाइना की एक कंपनी द्वारा 1993 में खोला गया था। इसके पीछे मकसद था चाइना का छोटा रूप एक पार्क में दिखाना। आप शायद विश्वास ना करें, पर इस पार्क में द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को भी दिखाया गया है। बहुत बड़े बड़े मशहूर स्टैचूज, साथ ही कई ऐसी जगहों को छोटा करके दिखाया गया है जो चाइना में बहुत प्रसिद्ध हैं। ये पार्क अपने आप में बहुत कुछ सही कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों पर ऑरलैंडो फ्लोरिडा के लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं आई। जिन्होंने इसे बनाया था उनको अपने नुकसान का एहसास हो चुका था और वो तुरंत इसे लावारिस छोड़कर वहां से भाग गए। इस पार्क ने कभी कोई पैसा नहीं कमाया और 2003 में इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और तब से लेकर आज तक ये पार्क वहां ऐसे ही लावारिस पड़ा हुआ है। और दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है सेल्फ हेल्प को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कमेंट्स में पिक में लिख सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियोस में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट दिया जाएगा। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे बदकिस्मत जगह कौन सी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।